नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 20 नवंबर 2023 और सोमवार का दिन है। आप लोगों के साथ 2-3 दिन से मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। छठ पर्व बिहार में चल रहा था ना। छठ पर्व काफ़ी बड़ा पर्व होता है हम लोगों के यहाँ बिहार में। तो आज ख़त्म हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो अब आज के बाद से मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करेंगे यहाँ पर मंगलवार ट्यूसडे के लिए 21 नवंबर 2023 के लिए। पसंद आए तो जरूर कमेंट करें, लेकिन यहाँ पे बताया जो भी लेवल बताऊंगा वो सारे चार्ट के हिसाब से एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। अगर आप ट्रेड उस पर करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। तो मात्र 1 पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो मात्र 1 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और आज की अगर आप कैंडल ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल स्टार डोजी बना के खड़ा है। आप देख स्टार डोजी, बिल्कुल स्टार डोजी बना के खड़ा है बैंक निफ्टी। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर तो आपको बिल्कुल स्टार डोजी ही नजर आएगा। ना बॉडी है, ना ओपनिंग है टाइप का, ना क्लोजिंग, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हैं इस तरह की कैंडल बिल्कुल यहाँ पे नवंबर के शुरुआत में बनाया था, कंटिन्यू 3 दिन इस तरह के कैंडल इसने बनाए थे। अब यहाँ पर इसने फिर से बनाना शुरू कर दिया है। देखिए स्टार डोजी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाई और लो। अगर इसका हाई एंड लो ये टूटता है तभी डिसीजन बनता है, क्योंकि इस डोजी का मतलब है कंफ्यूजन। आप कैंडल को रीड करिएगा तो इस स्टार डोजी का मतलब तो होता है प्योर संशय, कंफ्यूजन। मार्केट किधर जाएगा कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ना बायर डिसाइड कर पा रहा है और ना ही सेलर डिसाइड कर पा रहा है। ठीक है, इसके वजह से ही ये आपको संशय की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है, तो स्टार डोजी बनता है। अब इसको इसलिए 1 पॉइंट में क्लोज किया है, यानी ऊपर भी गया होगा और नीचे भी आया होगा, लेकिन अंत में क्लोजिंग क्या किया, वो बीच में किया, ना ऊपर गया ना नीचे, बिल्कुल बीच में क्लोज किया। अब ये 15 मिनट का आप चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस एरिया बना है। क्लियर है, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर आप फिर से ध्यान देंगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बना है, इसके ऊपर नहीं जा पाता है। क्लियर है, अब यहाँ पर से भी ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो दो ऐसे पॉइंट बन गए जिसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये हमने इस 2 पॉइंट को मार्क कर दिया। ठीक है, इस 2 पॉइंट को तो ये 2 पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जिसका प्राइस लगभग नजदीक आ रहा है 43,725। ठीक है, अब आज हम क्या देख रहे हैं कि इस जगह पर से आज इंडेक्स ऊपर नहीं जा पाया, जिसका प्राइस आता है 43,686 85, यानी आप राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 700 के आसपास आता है। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा। तो देखिए 3 रेजिस्टेंस एरिया आपको मिल गए, तो ट्रायंगल ट्रेंड लाइन का एक पैटर्न बन गया, ट्रेंड लाइन वाला, है ना। अच्छा, इस तरह से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन जब तक टूटेगा नहीं तब तक जुटेगा नहीं, यानी कि 43,650 के ऊपर, यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करता हूं, 43,650 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें एक तेजी की उम्मीद छोटे समय के लिए किया जा सकता है 43,650 के ऊपर। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया आता है जिसका प्राइस है 43,725, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था यहाँ पे ना, 725 720 ये पकड़ के चल सकते हैं। और अगर ये टूटता है तो फिर ये ऊपर के एरिया 43,800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है ये 43,875 से 43,900 के लेवल को क्लेम कर सकता है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्लियर हो गया। अब देखिए ये आप गैप देख रहे हैं, ये गैप है 44,100 का। ठीक है, तो 44,000, अब जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 44,000 और 44,100, इसके ऊपर जब तक ये क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करेगा हम ये मान के नहीं चलेंगे कि स्थिति ठीक हो गया है, हम ये नहीं मान सकते। तो बहुत जोर लगाया तो हम ये देख सकते हैं कि ये 44,000 से 44,100 के एरिया तक पहुंच सकता है। लेकिन इस बात को भूलना नहीं है कि ये फिर आपको हेवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे
बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ से काउंटर ट्रेड सेल का भी बन सकता है। तो मैं अगर 43,600 के 650 के ऊपर निकलेगा तो 725, 800, 875 तक के एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ 43,900 के टारगेट के लिए। और अगर बहुत अच्छा रहा तो 44,000, 44,100। इस कंडीशन में हम कॉल ऑप्शन लेने की बात करेंगे। मैं कॉल ऑप्शन लेना चाहूंगा 43,700 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर हो गया? लेकिन अच्छा, अब ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा ही, लेकिन अगर ये यहीं से नीचे आता रहा तो सोचिए, आज आपने एक जगह यहाँ पे सपोर्ट लिया है, पहला वो प्राइस आता है 43,500 और इसके नीचे एक सपोर्ट लिया है 43,450। आप क्लोजिंग 43,586 के आसपास, 84 के आसपास में कर रहे हैं। तो इसका मतलब दिमाग में अब सेट हो जाना चाहिए कि पहला सेल जोन है ये 43,500 के नीचे है ना, सेल कितना है 43,500 के बिलो, और दूसरा सेल जोन है 43,450 के नीचे। यानी कि ये जो 2 पॉइंट बन रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट बन रहा है ये आपके लिए सेल जोन कहलाएगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। तो चलिए चार्ट पर आते और इस प्रकार से हम मार्क कर लिए, ये कर लिए। तो ये 2 एरिया के नीचे गया तो सेलिंग बनेगा। अब यहाँ पर एक नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है ना, ये क्या है देखिए, ये क्या है, यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है 43,300 के आसपास में, और इसके पास एक और सपोर्ट एरिया आता है 43,300 के बाद 43,200। तो अगर ये 43,450, 500 के नीचे सस्टेन करता है तो ये कहीं न कहीं इस एरिया के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो सेल साइड में जो टारगेट बनते हैं 43,300 से लेके 43,200 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? बहुत खराब मामला हो गया, मान के चलते हैं कि बहुत खराब मामला हो गया, तो हम कहीं ना कहीं फिर इसको 43,100 से लेकर 43,000 तक के राउंड नंबर का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक ये आता हुआ मिल सकता है। तो इस कंडीशन में टारगेट 43,100 से लेके 43,000, 43,000 का बनेगा। अब आपने ध्यान दिया, क्या देखा कि ऊपर की तरफ 44,000, 44,100 का लेवल आता है, ऊपर की तरफ 44,000 और 44,100 का लेवल आता है, और नीचे की तरफ क्या लेवल आ रहा है, नीचे की तरफ 43,000, 43,100 का लेवल आ रहा है। तो कितने पॉइंट का रेंज बना, 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी उलझ के रह गया। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 43,450 के नीचे हम सेल कर रहे हैं, 43,300, 200, 100, 43,000 के टारगेट के लिए। 43,000 अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, 25-50 पॉइंट और नीचे मान के चल सकते हैं, लेकिन ये फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे तो 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, इसका ध्यान रखना है। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? अब मान लेते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, किसी कारणवश अच्छी खबरें आ गई, कुछ भी आ गया और ये गैप अप होता है, तो कितना भी गैप अप हो, यहाँ से 500-600 पॉइंट का ही गैप अप अगर हम मान के चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होगा 44,100 से लेके 44,000, 44,000 के एरिया के आसपास में। अगर यहाँ पर आता है तो ये एरिया तो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर से मैं सेलिंग साइड देखूंगा, मैं सेल साइड देखूंगा। इस कंडीशन में जो टारगेट बनते हैं आप 43,900, 43,800, 43,700 और आज का जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास है वो 43,600 है, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। तो वहां तक ये एक बार नीचे आने के चांसेस बना सकता है। इस अवस्था में क्या करना है, पुट ऑप्शन लेके चलेंगे हम लोग 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का, 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके इन केस गैप डाउन यानी कि नीचे खुल जाता है, तब उस अवस्था में हम लोगों को क्या करना है, और ये नीचे खुलता है ठीक इस जगह पर, यानी कि या तो ये 43,000 पर खुले या ये 43,100 के आसपास खुले। क्लियर? अगर इस दो में से किसी एक एरिया पर खुलता है, और हो सकता है ये 42,900 पे भी खुले, तो 42,900 तो बहुत अच्छा जगह है जहां बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं, यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन सकता है। 43,100 पे भी बाय कर सकते हैं और 44,000 पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन 42,900 से जो 43,000 का एरिया, ये अच्छा बाय जोन है। 43,100 पर भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे आ जाने पर आपको क्वांटिटी फिर ऐड किया जा सकता है। इस कंडीशन में ऊपर के साइड में 43,200 से लेके
43,500 तक का टारगेट देखने को बनेगा। कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो इस कंडीशन में 43,000 का ये स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके हम लोग चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस? 43,000, 43,000 के स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। इसी हिसाब से अगर हम लोग कंडीशन निफ्टी का देखें तो चलिए जल्दी से निफ्टी का चार्ट आपके सामने में लगाता हूं। और निफ्टी ने 37 पॉइंट क्लोज किया है नीचे की साइड में। पहले ऊपर आप देखें लेवल तो 19,850 और 19,200, 19,900, ये दो ऐसे एरिया हैं जो इसका हेवी रेजिस्टेंस है। 19,850 से 19,900 वाला जो एरिया है ये हेवी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट फिलहाल अभी आपका 19,600 की तरफ शिफ्ट किया हुआ है। इसके टूटने पर ही आपको गिरावट देखने को बनेगा। ओपनिंग 731, लो 670, यानी कि यहाँ से 60 पॉइंट नीचे आया। इसी तरह ऊपर देखते हैं 756, यहाँ से भी ये लगभग 80 पॉइंट ऊपर गया, 720 पॉइंट ऊपर गया, खास नहीं 20 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आ गया। और नीचे से फिर रिकवरी खास नहीं किया, मात्र 20-25 पॉइंट का 35 पॉइंट का रिकवरी किया है। आप यहाँ पे देखें। अब इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल निकल के आ रहा है। बहुत ही खतरनाक पैटर्न बने हुए, बहुत ही खतरनाक, मतलब इस तरह का लेवल बना रखा है कि अगर ये टूटा तो फिर आपको एक जो 19,500 वाला जो लेवल है यानी कि मुहूर्त सेशन वाला वो भी नजर आ सकता है। 600-500 ये बहुत ही फास्ट तरीके से। और अगर इसको बाउंस करना है तो फिर इसी तरह से ऊपर के एरिया को इसको ब्रेक करके चलना पड़ेगा ना, जो ऊपर के एरिया निकल के आ रहे हैं। यहाँ देखिए जबरदस्त है ना। तो इस तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न में फंस गया है। इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर और नीचे ही इसका लेवल निकल के आ रहा है। तो अगर हमें बाय करना है तो हम 19,725 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। मैं जो अगर बाय करता हूं निफ्टी को तो 19,725 के ऊपर। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा, इस कंडीशन में जो टारगेट बनते, छोटा टारगेट पहले 19,750 का, 19,750 750 का यहाँ पर एक रेंज को पकड़ेगा। और इसके बाद जो अपना रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट है उसको क्लेम करने की कोशिश करेगा, जिसका प्राइस आता है 19,800। बहुत अच्छा तेजी दिखाया। तो 19,825 से लेके 19,850 जो ये हाई प्राइस है यहाँ तक ये क्लेम कर सकता है। हाई प्राइस है तो आप कहेंगे 19,875 है, लेकिन वो विक्स लगा के एक्चुअली बॉडी देखेंगे तो 19,850 तक ही आता है। तो मैं 19,875 ले लेता हूँ। चलिए यहाँ तक इस एरिया पर फिर आपको इन दो एरिया पर ये ध्यान रखना कि ये जो दो एरिया है ये दो एरिया रेजिस्टेंस का काम फिर करेगा, तो वहां से काउंटर ट्रेड भी बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चले। 19,750 का एक कॉल ऑप्शन बनता है मेरा। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन गैप डाउन कह रहा हूँ, अगर ये ऊपर न जाके नीचे तोड़ दिया, यानी कि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को जो ट्रेंड लाइन का बन रहा है, तो इसके नीचे आने पर ही गिरावट बनेगा 19,675। इसके नीचे अगर गिर जाता है 19,675, 19,670 तो जरूर एक सेल का पोजीशन बनता है। इसलिए अगर सेल साइड जाना है तो 19,670 का, और जो इस कंडीशन में टारगेट बनता है पहला छोटा 19,650, यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट बनता है। और इसके बाद फिर ये धीरे धीरे इस तरह से ये नीचे आएगा और जो हर सपोर्ट एरिया है उसका टारगेट बनेगा 19,625 से 19,600। क्लियर यहाँ तक। लेकिन इसका सबसे बढ़िया लेवल, क्योंकि 19,600 में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो हो सकता है इस तरह से आते हुए एक बार थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके, और इसको रुकने के बाद अगर ये 19,575 से 80 को ब्रेक किया तो आप समझें कि 19,550 से लेके 19,525 तक का टारगेट दे सकता है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे ध्यान दिलाऊंगा कि 19,500 के नजदीक जैसे आएगा 525 के नीचे पास में, तो ये सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसलिए यहाँ पर आने पर निकलना भी पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी बना सकते हैं। लेकिन पहले सेलिंग कंडीशन में पुट ऑप्शन लेना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं 19,650 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकता हूँ। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं फिर से लेवल्स पर बात कर रहा हूँ कि कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें। सिर्फ मेरे बताने पे ना लें, बल्कि अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें।
आगे बढ़ता हूं, गैप अप और गैप डाउन की तरफ बढ़ता हूं। और अगर गैप अप हो जाता है यहां से डायरेक्ट 200 पॉइंट ऊपर, तो ये कहां खुलेगा, तो हो सकता है ये 19,900 के आसपास खुले, 19,875 के आसपास खुले। इस दो एरिया, जितना नजदीक हो ये दो एरिया के आसपास में सेल का पोजीशन बना के चलना चाहिए। इस कंडीशन में टारगेट 19,850 19,825 छोटा टारगेट, और 19,800 से लेके 19,775 मीडियम टारगेट। इससे ज्यादा गिरता है तो आपको बड़े टारगेट 19,750 से 19,700 तक का टारगेट बन सकता है, बड़ा टारगेट। पुट ऑप्शन ऊपर से बनता है 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है गैप अप कंडीशन में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, डायरेक्ट नीचे ही खुल गया, तब गैप डाउन होने पर ये डायरेक्ट अगर यहाँ से 200 पॉइंट नीचे खोलता है तो ये कहीं ना कहीं 19,450 से 19,500 के आसपास में खुलेगा। और अभी मैं थोड़ी देर, 1 मिनट पहले बोल रहा था कि 19,500 525 जो है इसका एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। इस कंडीशन में यहाँ पर से गैप डाउन में बाइंग आना चाहिए, और तब टारगेट 19,000। देखिए जो बैंक वाला इशू हुआ है ना, वो वेटेज वगैरह बढ़ा दिया है, रिस्क वेटेज वगैरह आरबीआई ने, उसके वजह से इम्पैक्ट है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लॉन्ग टर्म में बाय ऑन डिप्स हो सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा निगेटिव माहौल बन सकता है। अब यहाँ पर हमें टारगेट 19,550 गैप डाउन कंडीशन में, दूसरा टारगेट 525 से 550, तीसरा मीडियम टारगेट 575 से 19,600, बड़े टारगेट की तरफ 19,625 से फिर 19,650 तक का एरिया क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ से बनता है, 19,500 का भी ले सकते हैं और 550 का भी लेके चलेंगे। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का मंगलवार के लिए लेवल निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। पसंद आए तो जरूर बताइए, और अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।